पहली रात को मेरा पति मेरे कमरे में आता, वो नहीं आया, ये ससुर जी आए। मुझे कोशिश करता है बदतमीजी करने की, मुझे गंदी गंदी जगह टच करता है, अपनी गंदी निगाहों से मुझे देखता है। शादी मुबारक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैं तुम्हारे संग शादी करी है। देखो मैं आपके लिए कितना बढ़िया फूल लेके आया। मुझे बख्श दो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम जानती हो आज 10 दिन हो गए हमारी शादी को और अभी तक मैंने उसके बाद तक। ए बुड्ढे चुप कर, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनूंगा, शुगर उस बच्चे का शुगर डैडी बनूंगा। मेरे घर के अंदर जिस दिन किलकारी गूंज जाएगी, मेरे पास मेरा बच्चा आ जाएगा, 10 लाख रुपया तेरे नाम के करवाऊंगा। भाई आज तुम्हारा भाई एक और ऐसी वीडियो के साथ आया ना, ऐसा स्कैम हुआ है ना, आप सुनोगे ना, सुन के हैरान हो जाओगे भाई। मतलब ये बहन आई है हमारे पास, इसकी शादी को ना अभी 10 दिन हुए हैं और रहना पता है आपको किसके साथ पड़ रहा है इनको? 55 साल के बुड्ढे के साथ। शादी जिसके साथ हुई थी पहले दिन दिखा था वो खाली शादी वाले दिन, उसके बाद से अभी तक उसका अता पता नहीं है, ना कुछ कांटेक्ट है, ना कुछ पता है कहाँ है, कोई ठिकाना कुछ नहीं पता। एक बार बहन से जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार आप मेरे को बताना क्या हुआ है आपके साथ, क्या नहीं हुआ है। जी, मेरी शादी करवाई गई, मैं यूपी से हूँ और क्या नाम है, मेरा पति आज तक मुझे मिला ही नहीं। मैंने बस उसे पहले दिन देखा जिस दिन मेरी शादी हुई, उसके बाद से मैं उससे नहीं मिली हूँ। अच्छा। और मेरे ससुर जी सिर्फ वही है मुझे, जो मुझे बहाने देते रहते हैं कि वो आ जाएगा, वो काम से गया है, और वो मेरे बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं। अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे और मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा स्कैम हुआ है ना भाई, शादी किसी और से हो गई है और रहना किसी और के साथ पड़ रहा है। कुल 10 दिन हुआ है भाई गिनती के शादी को। मतलब पहले दिन कौन आया था आपके कमरे में? पहले दिन ये ससुर जी आए थे मेरे। क्या बात करने आए थे आपसे ये? मैंने इनसे पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं। अच्छा, कौन आया था आपके दिन? एक बार पब्लिक को खुल के बताना, एक बार जो आपने भी बताया था यहाँ पे। शादी के पहले दिन कौन आया था आपके पास? मेरे पति से शादी हुई। अच्छा। और जो पहली रात को मेरा पति मेरे कमरे में आता, वो नहीं आया। अच्छा। ये ससुर जी आए मेरे। क्या बोले? मैंने इनसे पूछा कि मेरा पति कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, तो इन्होंने मुझे एक्सक्यूज दिया, बहाना दिया कि वो नहीं है, अब मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और इस चीज़ में मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं मम्मी को कह रही हूँ, मैं अपनी चाची को कह रही हूँ कि मुझे गलत जगह फंसा दिया है, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। ये अपनी मम्मी को नहा कह के चाची को किस लिए कह रहे हैं ये भी आपको चीज़ बताते हैं। लड़की यूपी की, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है भाई। माँ बाप लड़की के है नहीं, शुरू से जिसने पाला है चाचा चाची ने पाला है। तो इन्होंने अपनी चाचा चाची से संपर्क करने की कोशिश करी। ऐसी ऐसी बात है, 8-9 दिन हो गए, मैंने अभी तक पति को देखा नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, भाई मेरे को नहीं पता, शुरू से तू मेरे गले पड़ी है, अब तू अपना जान, हमने तेरी शादी करा दी। और बताया जा रहा है मतलब जो बूढ़ा है ना वो प्रॉपर्टी डीलर है ना। हाँ। उसने बताया मेरा एक बेटा है और उससे पहली मुलाकात हुई, उससे शादी हुई आपकी। हाँ। उसके बाद आपने नहीं देखा उसको? नहीं देखा है भाई। स्कैम हुआ है बहुत तगड़ा। और मतलब पति जो निकल रहा है असली में वो 55 साल का बुड्ढा कमरे में आके पहले दिन शादी के अगले दिन इनसे बोलता है वो आ जाएगा, आप मेरे साथ रहो, जब तक मेरे साथ बैठो खाओ, हरकतें करता है उल्टी सीधी। अब इनका भी समझना एक तौर तरीके से बात कैसे कैसे करता है, एक बार बताना। वो मुझे टॉर्चर करते हैं, कहते हैं कि अगर मैंने किसी को बताया इस बारे में तो वो मुझे बदनाम करेंगे, ऐसे अभी कहते आपको हैं। कैसा लग रहा है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरी शादी मतलब बहकावे से करा दी गई है? बहुत ज्यादा बहकावे से करवा दी है और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं फंस चुकी हूँ, पता मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस चंगुल से कैसे बाहर निकलूँ। इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बोलते हैं आपसे और मुझे कोशिश करता है बदतमीजी करने की, मुझे गंदी गंदी जगह टच करता है, अपनी गंदी निगाहों से मुझे देखता है। मुझे इंसान ये बिल्कुल घर में कौन कौन रहता है उस घर में? उस घर में और कोई नहीं रहता, सिर्फ ये रहते हैं। मेरी सास जी नहीं है। सास जी नहीं, और मैं फंस चुकी हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं। इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ। आप अपने घर भी चाचा चाची के पास नहीं जा सकते, एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी नहीं आपको। उन्होंने साफ बोल दिया मेरे पास मत आइयो, मेरे गले दोबारा मत पड़ियो। ये अगली कहाँ जाएगी? नई शादी हुई है भाई, यूपी से दिल्ली आना आप समझ सकते हो एकदम नया है इनके लिए। अब कैसे, अभी आप क्या करना चाह रहे हो? फिर आप घर जाना चाहते हो अपने? मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मतलब एक्शन तो देखो लेना पड़ेगा, जो आपके साथ ये गलत हुआ है उस चीज का भी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना आपको। मैं पुलिस को केस करूंगी। पुलिस को भी आप किस हक से केस करोगे? क्या प्रूफ बताओगे, कैसे बताओगे? मतलब मेरे साथ फेरों में कोई और बैठा है और मेरे साथ मेरा पति कोई और है, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा स्कैम कैसे कर दिया है? तो ये तो मुझे बताना होगा ना। मुझे निकल गया,
भैया आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। मुझे फंसाया जा रहा है। अब मैं आप पे यकीन कर सकती हूँ, शायद आप मुझे बचा लें, और मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। नहीं, मेरी बहन पूरी हेल्प करी जाएगी आपकी यहाँ पे। आपके साथ देखो हुआ तो बहुत गलत है, फिर आपने किसी और के साथ लिया। अब आपको ऐसा थोड़ी है पूरी ज़िंदगी आप उसके साथ काट लोगे। भाई इस चीज़ का भी इलाज करेंगे, मतलब उस बुड्ढे को यहाँ बुलाएंगे, किस लिए करा, ये सच्चाई क्या है, असली क्या है क्या नहीं है जानने के लिए। बुलाओ इसको, बुलाओ, मैं तो कह रही हूँ बुलाओ। उसको आप यहाँ सुनो, उसको आप यहाँ बुलाओ, बोलो मेरे पति मेरे पति के बारे में बताओ कहाँ है, जो मेरे साथ फेरे में बैठा था ना, उसको बुलाओ। मैं यहाँ पार्क में बैठी हूँ, बोलो मेरे को आपसे बात करनी है, कुछ क्लियर करो सारी बात। उसको फ़ोन करो, आप एक काम करो। बुलाती हूँ मैं उसको। करा है, इतने प्यार से बोल रहा मैं आ रहा हूँ आपके पास, और 10-15 मिनट का टाइम दिया भाई। वीडियो में ना एंड तक बने रहना, देखना क्या नहीं है क्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और वॉच करना भाई एंड तक, ठीक है। अब आप ना यहाँ पे उससे सारी चीज़ें बात करना, मेरे साथ ऐसा क्यों करा, किस लिए करा, और क्या वजह थी, मेरे को क्यों फंसाया। जो सच्चाई है वो निकलवानी है आपको। यहाँ सारी चीज़ें ना ऑन कैमरा रिकॉर्ड चाहिए, फिर ही कुछ एक्शन ले पाएंगे हम आगे, लीगल इनलीगल जो लेना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि वो आदमी सारा सच बोल दे। चलो ठीक है, हम भी यहीं आसपास हैं, बिल्कुल मत घबराना, आप बात करो आप। शादी मुबारक हो, क्या हाल है? और ठीक हो? क्या हो गया, क्यों मुंह बना रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, तुम ना मुझसे दूर रहा करो, समझे? ऑफिशियली तुम मेरी वाइफ हो इस वक्त। छी, हाँ, तुम्हें शर्म आती है कहते हुए? इसमें शर्म आदि क्या, वो तो है ही है, आपको आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए। जो तुम अपने पति देखो, को इतना गलत बोल रही हो, क्यों बोल रही हो? तो तुम मेरे पति नहीं हो, समझे? लिमिट में रहो अपनी, समझे? मैं अपनी लिमिट में हूँ, अभी मैं प्यार से तुम्हारे को समझा रहा हूँ। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे संग ही हुई है। मैं कह रही हूँ चुप करो, अपनी जबान से गंदे सब निकालने बंद करो तुम्हारे मेरे को लिए। पता ही नहीं है कुछ, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है, तुम्हें पता है? मैं तुम्हारे संग शादी करी है, और मेरा कोई बेटा नहीं है। वहाँ मंडप में कौन था? तुम तो नहीं थे। अरे वो तो चीज़ को क्रिएट करना पड़ता है। अब देखो मैं आपके लिए कितना बढ़िया फूल लेके आया। अरे इतना गुस्सा अच्छा नहीं, अब तो मेरे संग ही आपको सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं ना तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। तुम पहले ये बताओ हो कौन, और मेरे साथ ये क्या गंदा गेम खेल रहे हो? कोई गंदा गेम नहीं है, देखो ऐसा है। मेरी शादी तुमसे नहीं किसी और से हुई थी, और तुम वो कहाँ है जिससे मेरी शादी था हुई? ही कोई नहीं, वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है। आपको जो फोटोग्राफ दिखाया गया था ना, वो मेरी जवानी का था वो। छी, और मंडप में भी उस वक्त मैं ही बैठा था, उसमें क्या था, अच्छी सी क्लीन शेव करवा के सब कुछ करके आया था, ताकि थोड़ा सा इम्प्रेशन तो पड़ना चाहिए। तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया है? क्यों मेरे साथ गंदा गेम खेल रहे हो? कोई गंदा गेम नहीं खेला मैंने, तुम्हारे संग कोई गंदा गेम नहीं खेला। ये तो ये क्या है? देखो, तुमने ऐसा मुझे है, वो फोटो क्यों दिखाई? मेरी बात सुनो, तुम्हारे को मैं सब देखो, मैं जो तुम्हारे को समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश। देखो इधर आओ, इधर बैठो, मैं आपको बताऊँ। अरे बैठो तो सही, बैठो तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको मैं तरीके से बात बता रहा हूँ, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। तुम्हारी शादी मेरे संग ही हुई है, और कोई नहीं था, लड़का वड़का तो कोई था ही नहीं। तुमने इतना बड़ा गेम मेरे साथ खेला किस लिए? गेम क्या, मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे साथ। अरे नहीं बनना हाँ। मुझे तुम्हारे घर की रानी, क्योंकि तुम्हारे संग जो शादी हुई है वो मेरी हुई। मैं ना तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी तुम्हारे को बड़े प्यार से पोलाइटली बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। मैंने तुम्हारे चाचा चाची को 7 लाख रुपए दिए हैं इसी के लिए, और खाने का अलावा से पैसा दिया उनको। 7 लाख? हाँ 7 लाख, मैं 7 लाख में लेके आया हूँ तुम्हारे को वहाँ से। तुमने मुझे खरीद लिया है। खरीद, इसको खरीद नहीं कहते, मैं तुम्हें रानी बना के रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं बनना है तुम्हारी रानी। मैं तो रानी बना के रखूंगा, और सारी दुनिया की ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में होंगी। मुझे जितना तुमने अपना सफ़र किया ना, अपनी लाइफ को जितना कष्ट सहे हैं, वो कष्टों का मैं निवारण कर दूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे बख्श दो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरे चाचा चाची से मेरी बात कराओ ना। क्या बात करवाऊँ? मुझे उनके पास वापस जाने में नहीं रह सकती। अब सारी उम्र यहीं पे रहनी है, ताउम्र यहीं रहोगे तुम। क्या किस चीज़ की टेंशन है, बताओ ना, क्या टेंशन है तुम्हारे को? 4 नौकर तुम्हारे पास हैं,
4 नौकर तुम्हारे पास हैं। मुझे नहीं चाहिए नौकर चाकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे चाचा चाची से मेरी अब बात ये करा देखो, दो। मेरी बात नहीं सुन रहे वो। 4 नौकर है, आगे पीछे गाड़ियां हैं, किसी किस्म की मुझे कोई- नहीं चाहिए गाड़ियाँ, रखो अपने पास। अरे क्यों रखूं? मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे पास ही रहो। तुम जानती हो आज 10 दिन हो गए हमारी शादी को और अभी तक मैंने चुप करा, माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या लैंग्वेज को माइंड करूं? मैंने पैसा दिया है। तो पैसा दिया है तो क्या करोगे? मुझे नहीं मुझे पैसे दिए, मुझे ये बता तो के अपनी पैसे दिए। चाचा चाची से पूछना। मेरी कोई जो चाचा उस चाची वक्त- जो उस ऐसे वक्त लोग तो 7 फिर लाख, उनके पास जाने के लिए क्यों बोल रही है? मैं अपना देख लूंगी, मुझे जाने दो। पैसे दिए हैं पैसे। तुम्हें को कितने चाहिए पैसे? मुझे बताओ कोई ना मेरे पैसे नहीं चाहिए, रखो अपने पैसे अपने पास। को। अच्छा पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है ना, कहीं भी जाके जॉब मिल जाएगी, क्या तुम्हारे जॉब साथ मिलेगी? रहने की क्या जरूरत जॉब नहीं है। मिलेगी? अगर जॉब लगनी होती ना तो तुम्हारे चाचा चाची ने जो तुम्हारे फार्म भरवाए थे ना टीचर के, उसका क्या हुआ? लगी कहीं नौकरी? मैं अपना वो अपने भी आप मैंने देख ही लूंगी। रुकवाई हुई थी, पता है तुम्हारे को? वो भी मैंने ही रुकवाई हुई थी। तुम मुझे ये बताओ, ये सब मेरे साथ कर क्यों रहे हो? क्यों मुझे इन सब में प्यार, फंसा रखा है? प्यार, घंटा प्यार प्यार, ये कोई प्यार नहीं, इसे प्यार कहते हैं। मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ, समझ जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो आने वाला वक्त तुम्हारे को इतनी बुराई देगा, इतनी बुराई देगा कि तुम सहन नहीं कर सकते। मैं सब सहन कर लूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम है ना, बैठोगी तुम मुझसे यहाँ तो दूर, कहाँ जाएगी तुम तो? मुझसे दूर रहो, हाँ। समझे? ऐसा दिया है मैंने पैसा, पैसा दिया है तो क्या हाँ। करोगे? मुझे कोई पैसा नहीं मिला है ना, मुझे कोई पैसे और के बारे ना में। तू जाएगी यहाँ से, वहाँ से मैंने उसके ऊपर अमल करो, मैं बताऊँ तुम्हारे को, नहीं तो देखो, कहीं की नहीं रहोगी, कहीं की नहीं रहोगी। मैं पुलिस केस करूंगी, देखो अगर तुमने मुझे ज्यादा टॉर्चर किया तो, समझे? पुलिस केस क्या कर देगा? करी है मैंने, अपने चाचा चाची से पूछियो। तुमने लीगल शादी ये नहीं की, लीगल है, ये धोखाधड़ी है। कोई और फोटो और इंसान कोई और। क्या फोटोग्राफ मेरे पास है, सारी प्रूफ मेरे पास है कि तेरी मेरे साथ शादी हुई है। हमारी कोई शादी नहीं, हाँ। मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, तू समझे? ना मान, मैं तो मानता हूँ। तुम्हारे मानने से क्या होगा? अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब कुछ देके तुम्हारे को लेके आया हूँ। ये बात अपनी चाचा चाची से जाकर पूछ, अगर कहे तो फोन देता हूँ, फोन पे बात। है ना? अपनी लैंग्वेज को संभाल, तुम अपनी लैंग्वेज इतनी देखो। बड़ी नहीं हुई अभी तू। तेरे जैसी 36 लौंडियां मैं खरीद के अपने ना हरम में पाल लूं। तो 36 पालो, मुझे हाँ। बख्श दो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अपनी लिमिट में रहा करो, समझे? और आगे से मुझसे इस टोन में बात मत कर लेना। क्यों? मेरा हक है तेरे ऊपर। कोई हक नहीं हक है। किसने दिया हक? हाँ, अपने चाचा चाची से पूछ जिन्होंने ये हक मेरे को दिया है। कौन होते हैं वो लोग मैं- जो मेरे ऊपर तुम्हारा हक दे? मेरे को है, उन्होंने क्यों करवाई शादी? अपने क्यों? उनको पैसा मिला। तुम्हारे 7 लाख तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगी मैं, समझे? जब दोगे तब जाइयो ना, फिर जब तक वो साथ नहीं आएगा, प्लस वो भी है जो खाने पीने पे खर्च करवाया उन्होंने, सारा पैसा तेरी शादी के अंदर सारा मैंने लगाया। तो मुझ पे एहसान हाँ, किया तुमने। एहसान ही तो किया ये। तो तेरी तुम्हारा लाइफ- एहसान है तेरी ना, मैं लाइफ सूद बनाने समेत के लिए चकू। एहसान ही किया मैंने तेरे पे। ये मेरी लाइफ बनाई तुमने, मेरी अरे जिंदगी अब बर्बाद आगे- करी। कोई बीवी वीवी नहीं हूँ, समझे? अरे दुनिया के नजरों में तुम बीवी ही हो, दुनिया की नजरों में तुम बीवी ही मैं हो, नहीं मा- क्योंकि मैं तुम्हें ब्याह के लाया हूँ। मैं किसी दुनिया हाँ। को नहीं मानती हूँ, समझे? और ना तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी पति नहीं मानूंगी। तुम्हें तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा वो तो। तुम कौन होते हो मनवाने देख वाले? लेंगे, तो बताएंगे ना तुम्हारे को, ये तो वक्त बताएगा। शादी बेटे से करवाई और अरे मैंने तुम्हारे को बोला तो था, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, ना मेरे आगे है बेटा ना तुम पीछे मुझसे है। झूठ क्यों बोला फिर? मैं झूठ क्या बोला? मेरे को एक पार्टनर की जरूरत थी, मैंने झूठ बोल दिया। इस उम्र में तो मेरे को कम से कम तो- सुकून चाहिए ना। तो ये धोखाधड़ी है ना? अरे कोई धोखाधड़ी नहीं है यार, कुछ मान लिया करो तुम, बात को मानो। ये कोई सकून वकून? देखा ही क्या है अभी, अभी तो देखोगे, जब फलते फूलते घर को देखोगी, बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, तब तेरे को पता लगेगा कि गृहस्थी क्या होती है। अभी भी कहाँ समझो, फंसा दिया है दिमाग में- मुझे? दिमाग में जोर ना डालो, बात को सीरियसली समझने की कोशिश करो। तुम्हारी देखो- लाइफ बन जाएगी, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इस जाल से निकाल दो। मैं ये अपनी जाल नहीं है, जो जिसको तुम जाल समझते हो ना, यही तो जन्नत है। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं निकाल सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे जाने दो, मुझे बख्श। देखो प्यार से समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हारे। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाओ, जितनी तुम्हारे को ऐश है ना मैं करवाऊँगा, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर का एक चिराग दे दो मेरे को बस। क्यों? उसकी वजह है, छोटी उम्र में ही मेरी वाइफ दुनिया को अलविदा बोल गई। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम होने मत देना, और अगर मैं हाइपर हो गया मैं हाइपर तो नहीं- बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए। तेरे को अभी भी मैं समझा रहा हूँ, मैं तेरे को लेके आया हूँ ना, तो तेरी चाचा चाची को 7 लाख रुपए दिए मैंने। तू चुप हाँ। कर, समझा? अरे तू मेरा कॉलर पकड़ेगी?
उस आदमी का कारण पड़ेगी जिसके आगे पीछे दुनिया घूमती है। और तेरे को क्या नहीं दिया मैंने? गाड़ियां तेरे पास, नौकर चाकर तेरे पास, बंगले तेरे पास, और क्या दूं तेरे को? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे को समझे? कुछ नहीं ये सब चाहिए। अपने पास रखो हाँ। तुम। नहीं अरे चाहिए मुझे तेरे ये। को तो अब देना ही पड़ेगा, जो मैं चाहता हूँ ना वो तो तेरे को देना ही पड़ेगा। मेरे को अपना मैं कह रही हूँ अपनी बकवास हाँ, बंद करो। एक छोटा सा बात दे दे मेरे को, छोटा सा बात दे तुमने दे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। मेरा मामला नहीं था ये, तो अपनी चाचा चाची से पूछो, उसने तुम्हारे को क्यों नहीं बताया? और पैसे लेके तुम्हारी तो शादी करवाई उन्होंने। ये तो अच्छा था, तुम मिल गई मेरे को और मेरे दिल में बस गई। कब पता क्या होता है, लोग बाग शादी करते हैं ना पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ तुम ऊपर से उतरी हो ना, इसलिए तुम वो ऐसी नहीं हो। देखो तुम देखो, अपनी मैं बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी और मैं अपनी तुम्हारे लिमिट को में कह रहा रहा हूँ, करो। तुम्हारे को समझा रहा हूँ ना, पैसा तुम्हारे आगे पीछे डोलेगा, आगे पीछे डोलेगा पैसा तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए पैसा, अपने पैसे अपने पास रखो, बस मुझे जाने दो, मुझे अब तो बख्श दो। तुम्हारे को इसी घर के अंदर जीना है, यहीं पे मरना है। ये अब घर तुम्हारा है। मुझे मजबूर मत करो, हाँ, इसमें मुझे मजबूरी वाली मजबूर कोई मत बात करो। नहीं। अब क्या करोगी तुम? करेगी क्या? क्या करेगी बता? मैं कोई गलत कदम उठाऊं उससे पहले है ना तुम सुधर जाओ, क्या मुझे बख्श दो। क्या गलत उठाएगी तू कदम, ये तो बताना मेरे को पहले। करना है तो वो करना ही है मेरे को। मुझे तुमसे ये अब उम्मीद तुम- नहीं थी। अब उम्मीद की क्या बात है? उम्मीदें बहुत हैं। मेरी शादी किसी और से हुई और कैसा इंसान मेरे गले पड़ गया है। ये तो भैया तुम्हारी चाची को पैसा चाहिए था, उसको पैसा तो चाहिए इसमें था। मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों फंसाया जा मेरी रहा है? गलती बस यही है ना कि मैंने पैसा दिया है, मैंने पैसा दिया है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बड़े पोलाइटली तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, एक चीज़ सिंपल है कि तुम इस घर में आओगी, खुश रहोगी, बच्चे होंगे, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और मेरा क्या पता, मेरा कुछ पता है? अरे इतनी उम्र हो गई है, पैर तो मेरे कब्र के अंदर है, कब ऊपर से बुलावा आ जाए तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बुड्ढे अपनी तेरे औकात को- में क्यों नहीं तेरे रहते को हो फिर मिलेगा तुम? ना, फायदा तो तेरे को ही मिलेगा मुझे ना। नहीं चाहिए तुम्हारा अरे फायदा। मेरी जितनी चल अचल संपत्ति है वो तेरी होगी और किसी की नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए, अपनी हाँ। संपत्ति अपने पास रखो, समझे? और मुझे यहाँ से जाने दो, बहुत हुआ कहाँ तुम्हारा। जाने तू? यार कभी तूने अपनी चाची से पूछा कि तुमने मेरे को क्यों 7 लाख के सास- पीछे दे दिया? चाची से तो मैं सारा हिसाब बराबर कर ही तो लूंगी। पूछो ना उससे, क्या वो हिसाब किताब करेगी? वो तेरे को घर में घुसने देगी तब ना। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे अब क्या जाने दो। बख्शूं तेरे को? जब मैं तेरे को समझा रहा हूँ तेरे दिमाग में अभी भी बात नहीं बैठती है। वो चीज़ मैंने सुना है, उसे ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो उसको, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरा क्या है? ये देखो, इधर आओ, मैं बताऊं तुम्हें, इधर आओ, इधर आओ। देखो तुम्हारे को बड़े प्यार से समझा रहा हूँ मैं। देखो एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे घर के अंदर जिस दिन किलकारी गूंज जाएगी, मेरे पास मेरा बच्चा आ जाएगा, 10 लाख रुपया तेरे नाम के करवाऊंगा। ओए, मेरे पे हाथ उठाती है, जानती है किसके ऊपर हाथ उठाया तूने? किसने कलेश मचा रखा है? आप इधर इधर खड़े हो जाओ। क्या हो गया? इधर आना, क्या बात होगी? है? ये इंसान मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरी शादी किसी और के साथ हुई और ये मेरे गले पड़ गया है, अपने आप को मेरा पति बताता है। चाचा से जाति से बात करे ना, मेरे के ऊपर क्यों अपना बांछन लगा रही है? कहाँ माँ बाप नहीं है आपके? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे चाचा चाची ने शादी किसने करवाई। कराई थी? मेरे चाचा चाची ने। आपने भी तो देखा होगा शादी करने से पहले इनको। किसी और की फोटो थी, इनकी नहीं थी। फोटो भिजवाई है अपनी, मैं अपने यंग टाइम की फोटो थी वो भी भिजवाई थी मैंने। बुड्ढे एक बात बता, अपने जवानी बचपन की फोटो भिजवा के शादी तू 55 की उम्र में करेगा तो ये बात क्या मायने रखती भले है? के लिए ही तो कर रहा था क्या मैं। भला है उसका इसमें अरे बताइए। इसके अपना जिंदगी में इसने नहीं देखा गरीबी के अभी अंदर। जिंदगी में क्या ही देखेगी वो, उसकी उम्र क्या है और तेरी उम्र क्या है तो अरे, देख ले। पैसा तूने सब देख लिया, सब देख लिया तूने, तूने सब देख लिया। मैंने तो देख लिया है। अगली देखेगी जब देखेगी ना, जब उसको एक अच्छा पति मिलता। तूने शादी में ही था आपकी? ये नहीं था, कोई शादी और में था। तू ही था फेरे लेते टाइम? अरे बैठे तो मैं ही था, लेकिन मैं चला गया, फिर दूसरा लड़का बैठ गया था वहाँ पे। मतलब कुल मिला के तूने लड़की के साथ बिल्कुल स्कैम और गलत कर दिया है। किसी इसको और scam नहीं कहते। मेरे साथ किसी और पूरी की फोटो दिखा के किसी और को मतलब क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? कहते हैं बिजनेस। इसको कहते हैं अपना एक दूसरे की हिफाजत करनी और एक दूसरे का काम आना। मैंने तो यही सोच के इसके साथ किया, ताकि इसकी लाइफ, आने वाली लाइफ है ना, जो आने वाली लाइफ है वो सुधर जाए। क्योंकि इसके चाचा चाची ने इसको इतना तंग कर रखा था, ये
पिंड हमारे से छूटे चाचा तो चाची ने आपको तंग कर रखा वो था, फिर मेरे को एक जगह मिले। फिर आपको 7 मेरे लाख- चाचा चाची ने मुझे कोई तंग नहीं कर रखा था। इस इंसान ने ना मेरे साथ धोखाधड़ी की है और कहता है कि मेरे चाचा चाची ने पैसे लिए हैं पैसा मेरी तो शादी दिया, करवाने के। आपको मैं पूछवा देता बात करी आपने उनसे एक बार? मेरी उनसे कोई बात करी? नहीं हुई है। पैसों को लेकर के मेरे को आपने ऐसे ऐसे पैसे देकर यहाँ तो पे फिर भेज इसको दिया है, हैं? अगर उसने पैसे ना लिए होते ना तो इसको घर में घुसने ना देते, घर में घुसने देते वो मेरा फोन नहीं उठाते, मैं उन्हें फोन करती हूँ तो मेरी तो उनसे इसका कोई मतलब बात वो नहीं हुई उससे है। बात नहीं करना चाहते तो पैसे तो लिए ना उसने। चल उनके चाचा चाची बेकार है, मान लिया। तू समझदार है, हाँ, समझदार तो है, मैं तो हुई हूँ। उम्र का लिहाज कर रहा है अपनी, कितनी उम्र हो रही है? मेरी वही 55 पे आ गया मैं। तो फिर अगली को देखा था कि उसकी जिंदगी क्यों खराब करनी मेरे को यार? उसको खराब नहीं किया। तेरी बेटी के साथ ऐसा होता, फिर तेरी मेरी बेटी के साथ तो ऐसा है ही होता कोई तो नहीं भाई, है ही होती। मान ले तेरी बेटी तेरे कर्मों की वजह से नहीं है ना, तेरी बीवी तेरे कर्मों की वजह से नहीं है ना, होती एक पल को फिर ऐसे ही करता उसके साथ, किसी भी बूढ़े के साथ शादी करा देता उसकी पैसों के चक्कर में। नहीं क्यों करवा देता? तो ये चीज इस पे भी लागू होती है ना? होती है। होती तो है। फिर क्यों है जबरदस्ती कर रहा है भाई? क्यों नहीं बात करा रहा उसके चाचा चाची से? मांग ले भाई अपने पैसे वापसी, बोल दे पैसे दे दो, ले जाओ मैं अपनी तो लड़की। इसको समझा रहा था कि अगर वहाँ पे तू सुखी नहीं है तो मैं अगली सुखी ना हो, गरीबी में जिए पिटे मरे जो हो, पर ये जो तू कर रहा है ये सुख का काम नहीं है, समझ बात को। ठीक है ना अंकल, समझ आ गई है ना? बिल्कुल अपना फिर घर जाओ, जो मैटर निपटता है वो निपटाओ, और बिल्कुल अब तंग मत करना अंकल है। अरे मैं कौन होता हूँ यहाँ तंग शोर करने शराबा वाला? कुछ मत करो मैं और कोई जाओ। तंग करने वाला नहीं होता। मेरे को मैं समझ रहा हूँ ये तुम्हारी खींच बात। रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, तुम्हारी खरीद बात- के लाया हूँ, बेच के लाया हूँ, तो ये तंगी कर रहे हो आप। कर क्या रहे हो अंकल? नहीं मैं समझता हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है इसमें। अच्छा। क्योंकि मैं अब थोड़ा सा मेरे दिमाग में काम करना शुरू किया कि जो आपने एक वर्ड बोला ना कि आपकी अगर अपनी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करते सही बात है। जैसा इसके साथ सही किया? बोला है। तो वो लफ्ज़ मेरे यहाँ पर घुस गए, तो अपने अंदर मैं गिल्टी महसूस करने लगा हूँ कि मेरे को ऐसा इसके साथ नहीं करना चाहिए। फिर तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से ये अपने चाचा चाची के पास अगर जाना चाहती है तो मेरी तरफ से खुद ही छूट है। हाँ उसके पास रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उनके पास रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इसको नहीं रखते हैं तो मैं इतना तुम्हारे को आश्वासन देता हूँ कि इसको मैं अपनी बेटी बना के रखती हूँ। अच्छा, तो ठीक है अंकल, फिर ऐसा ना देख ना लूँ अब दोबारा अरे से। भाई तू ऐसी बात सुन, मेरी बात सुन। तू एक तो यहाँ से ना पतली गली से निकल ले, जो करना होगा मैं कर लूँगा। अभी आपसे मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, नहीं समझ में आई आपको? अरे मैंने बोल तो दिया तुम्हारे को, समझा तो दिया है कि मैं मतलब कि वो काम अब करूंगा ही नहीं, इसको कभी तंग भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तू होता कौन है यार बीच में हमारे? तू निकल जाए यार यहाँ से, हम अपना अपने आप मेरी बात सुलझेंगे। सुनो, मेरी हम बात अपने सुनो, आप सुलझ अपने लेंगे। आप निपटा लो, अपने आप कर लो, बात मैं- कर लो क्लियर, जो बात निकल के आ रही है वो रख लो। मैंने कह दिया ना तुम्हारे को कि ये इशू जो है अब दोबारा नहीं होगा। मैं इनको चीला झपटी, छीना झपटी, मार धाड़ मैं बिल्कुल माँ- अंकल देख ना लूं दोबारा, माँ- ठीक है? बात गलत नहीं तो तुमने करा है लड़की तुम के मेरी साथ, बात नहीं सुनते। मानो चाहे मत मानो, गलत तो तुमने करा है चलो लड़की के गलत साथ। किया मैंने, अपनी गलती मान ली ना। तो मेरे आंखों के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था वो उतर गया, मेरे मन में ये आवाज़ दी है कि तू गिल्टी है, या जो तू कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। कल को आने वाला टाइम तेरे को इतने कोड़े मारेगा, ऊपर वाला इतने कोड़े मारेगा कि तू गिनती नहीं कर तो पाएगा। ये चीज समझ आ रही है तुमको, तो बिल्कुल एग्री करो ना, मानो ना फिर। इसीलिए तुम्हारे को कह रहा हूँ कि आप जाओ। हाँ मैं उसको बाइज्जत उसके घर पे पहुँचा के आप, और उनको कहूँगा कि ये लड़की है, अगर इसको कल को कोई दिक्कत हुई तो इसने कोई शिकायत की तो उसके वादिवास आप हो गए, मैं नहीं होऊंगा। ठीक है अंकल, आप बात करो। देखो घर परिवार का आपका मामला है, जो आपने निपटाया, आपने शादी करी, जो करा, बोलने का अपना भी अधिकार नहीं है, पर यहाँ दोबारा ऐसे मत करना। नहीं है? होगा, नहीं ठीक है? होगा ना, मैंने जब बोल दिया नहीं होगा, आप जाओ। हाँ बेटे अब बोल तू क्या चाहती है? अब तेरे को मुझे बस जाने दो, बस मुझे चाचा यही चाची रखेंगे। एक मेरी बात और सुन लो, चाचा चाची रखें या ना रखें, लेकिन मेरे आंखों पे जो पर्दा था वो उतर गया, और मैं अंदर से अपने आप को इतना गिल्टी समझ रहा हूँ, इतना गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए वो मेरे से हो गई। तुम्हें तो मेरे को अपनी बेटी बना के अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन अफसोस मेरी आंखों पे वो पर्दा था जो हटने का नाम ही नहीं लेता था। लेकिन अब मेरे को समझ आ गई बेटे, मैं एक चीज़ तेरे को कहूँगा, तुम अभी के अभी अपने चाचा चाची को फ़ोन करके पूछो कि वो तुम्हारे को रखेंगे। अब मैं अपने चाचा चाची के पास नहीं जाऊंगी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। 10 दिन से मैं तड़प रही हूँ उनसे बात करने के लिए। एक काम और कर सकती हो तुम, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के अपने घर में रखूंगा। मुझे लेकिन नहीं। कोई भी आपको
टच नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ये मेरा आश्वासन है। एक बूढ़े आदमी, बूढ़ा बूढ़ा मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं देख लूंगी अपना चलो खुद। फ़ोन करो पहले फ़ोन करो चाचा चाची को, फ़ोन तो करो, वो क्या कह रहे हैं, करो। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे उठाएंगे कैसे बेटे, वो कैसे उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो तेरे को बेच दिया है। मेरी उनसे आप बात कराओगे, मुझे उनसे बात करनी है। बचपन से मैं उनके साथ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ मैडम, नहीं उठा रहे फ़ोन आपका? वो नहीं उठा रहे भैया, वो नहीं उठा रहे। आपको ये गलती का एहसास अंकल आपका नहीं था? पहले नहीं था आपको ये गलती का एहसास? मैंने आपको बोला है। देखो अंकल, मैं कुल मिला के आपको वजह बताऊँ ना बुलाने की, बिठाने की, अगर आपको समझ में आ रही है, सामने ना कैमरा लग रहा है अंकल, ये मेरे को कवर ये आपको कवर करने के लिए लगा है। और ये जो लड़की के साथ स्कैम हुआ है ना इतना गंदा, कि फ़ोटो जवानी की दिखा के फेरे में किसी और को बिठाने के बाद, उसके बाद आपने इसको अपनी शक्ल दिखाई कि तेरा पति तो मैं हूँ। स्वागत वाले दिन आप जाओगे, उसके बाद छेड़खानी कर रहे हो, 10 दिन से तुम पूरी कोशिश कर रहे हो उसके पास जाने की, वो तो अगली चलो आ गई जैसे तैसे यहाँ छूट कर, है कुछ गलत कर बैठोगे उसके साथ, उसकी ज़िंदगी क्या रह जाएगी, क्या रह जाएगी? सोचो ना, आपकी बेटी होती है आप उसके साथ ये करते हैं। मैंने तो सब सोच लिया कि ये जो मेरी आंखों पे पर्दा था ना, ये अब टोटली साफ हो चुका है। अब मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ कि जो मैंने किया है वो कितना गलत किया है। मेरे को अंदर से आदमी भाई समझने को थोड़ा बहुत अब राजी हुआ है, मतलब पैसों के घमंड में सोच रहा था एक नई बीवी लाऊंगा, उसके नहीं, बाद अब पैसा नई जनरेशन आगे मैं तो कहता करूंगा। हूँ कि अब पैसे के बीच में कोई मतलब नहीं है। चाचा चाची से क्या बोल के, क्या से हुआ था रिश्ता अंकल आपका? लड़की ऐसा कैसे था- फंस गई ये लड़की नहीं, इतने ऐसा गंदे जाल में? मैं बताता हूँ आपको। हाँ। एक दफ़ा एक पंडित जी हैं, अच्छा, वो मेरे बड़े अच्छे जानकार हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। मैंने कहा देखो जी, अब मेरी जो उम्र है वो ढलान पे है, कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं। पंडित दोस्त हैं आपके? मेरा पंडित जानकार है, अच्छा। तो उससे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसा कि मैं इस वक्त उम्र के ढलान के ऊपर हूँ और मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो ज़रूरतमंद हो, उसके लिए कोई आपकी नज़र में लड़की हो तो मेरे को बता दो। तो उन्होंने ये कहा, इस बुढ़े, तुम इतने बुढ़े होने वाले हो और इस उम्र में शादी कर रहे हो, तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा इस उम्र में? तो मैंने फिर उसको पैसे का लालच दिया। पैसे की डील रखी, फिर इसके चाचा चाची से कांटेक्ट हुआ, वहाँ पैसों की डील फिर रखी, उसके बाद शादी हुई। मैंने क्या किया कि उसको पैसे का लालच दिया, पैसे की गड्डियाँ उसके आगे रख दी, तो जैसे पैसे भी हो मेरा तुम ये काम करवा, तो ये वो अंकल पिघल गया। इतनी बड़ी उम्र में क्या शादी की क्या जोर पड़ रहा था मैं आपको? वही तो कह रहा हूँ ना, हैं? कोई संतान किसी अनाथ आश्रम से उठा लेते, इतना पैसे का जोश था आपको? तो वो तो मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी आंखों पे जो पट्टी, अगले यूपी से दिल्ली आ गई, चाचा चाची नहीं अपनाएंगे, यहाँ क्या किराए पे हांडेगी कहीं? नहीं। आपके साथ कैसे रह लेगी, कैसे रह लेगी आपके साथ? मेरे साथ मैंने तो अपनी गिल्टी मान ली है, अपनी गिल्टी। मिलाना एक बार भाई अपने चाचा चाची को फोन, चाचा को फोन लगाना मेरे फोन से, बताना नंबर बताना एक बारी। बोलो। माइक इसलिए सिर्फ चाचा को फोन लगा रहे हैं, एक सेकंड बात कर। हेलो चाचा जी, मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे पास फोन क्यों कर रही है बार बार, क्या चाहती है तू? आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हैं? और मेरी शादी कैसे इंसान से करवा दी है आपने? कैसे इंसान से क्या करवा दी? सही इंसान से करवाई है। ये आपको सही इंसान लगता है? मुझे फंसा दिया है। क्या फंसा दिया? इतना पैसे वाला तुझे पता है वो? चाचा जी, क्या वो? तो करोड़पति है तो क्या करूं? इंसान तो अच्छा नहीं है ना, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अरे तेरा पति तो घर तू अगर आने की पैसे करेगा ना। ये मेरा पति नहीं है, समझे आप? अब से तेरा पति यही है और मेरे पास कॉल करके मुझे बार परेशान मत कर। मेरी बात सुन। हेलो, तेरे घर पर ना अभी पुलिस आएगी ना, उससे पूछ लियो कौन और कौन नहीं, समझियो। तेरी भतीजी है ना ये, तूने शादी किससे कराई थी इसकी? देखा था लड़का कौन है, लड़का है, बूढ़ा है, आदमी है, क्या है क्या नहीं, कुछ देखा था? किससे कराई है? बूढ़े से करवाई है, 7 लाख रुपए दिए हैं उसने मेरी भतीजी के। सब मालूम है इसको, सारा ये किया गया, सब पता है इसको। अब यहाँ पे ना सुन मेरी बात को, यहाँ पे ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देख, तेरी भतीजी को सब पता लग गया है, यहाँ पुलिस आई है और अब तेरे पास भी पहुँचने वाली है, बस कुछ घंटों में, कुछ टाइम में। हाँ ठीक है भाई। और ये 7 लाख रुपए में तूने बेच दी ना अपनी भतीजी, यही कंप्लेंट दर्ज होगी, यही कंप्लेंट दर्ज होगी भाई। ऑन रिकॉर्डिंग ना मेरे पास ना सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है तेरी और तेरी, तूने जिससे शादी कराई है ना। सुन, मैं ना ये तेरी भतीजी का दोस्त,
ठीक है। ओ भाई देख सुन, फोन काट भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ता भाई, तेरा कोई लेन देन नहीं है भाई। बस इतनी चीज तूने बोल दी ना, बेक दी, बहुत है इतनी। अब तू अपने आप देख, तू हम कैसे निपटेंगे तू देख। हम देखेंगे, अपने आप देखेंगे, कोई बात नहीं बहन, सब तेरे साथ सब बढ़िया होगा। सामने अपने पास सारी एक एक चीज़ रिकॉर्ड पड़ी है, अभी थाने में चल रहे हैं, वहाँ कंप्लेंट करेंगे। तेरे चाचा की असलियत देख ली ना, वहाँ गवाही देनी पड़ेगी। मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा है, मेरे को बेक दिया, इसके साथ पुलिस जो करेगी वो अपने आप देखेगी, ठीक है।